हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आई थिंक इस कोरोना के पेंडेमिक ईयर के अंदर आपकी स्टडीज़ कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इफेक्ट तो हो रही है, और उसको और ज़्यादा इफेक्टफुल बनाने के लिए सीबीएसई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बॉम्ब हमारे ऊपर गिराती रहती है। जैसे कि एक बॉम्ब आपके ऊपर गिराया है जुलाई के इस मंथ के अंदर। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इस जुलाई के मंथ में सीबीएसई ने अपना नया सिलेबस जारी तो कर दिया, लेकिन वो कुछ बच्चों को एकदम से समझ में नहीं आता कि कहाँ पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन सा टॉपिक हम सही से करें, व्हाट टू डू। सो ये मैंने वीडियो बनाई है, ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि टर्म 1 के अंदर जो चैप्टर आ रहे हैं, जो कि एक एमसीक्यू बेस्ड पैटर्न हो सकता है, जिसके सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी रिलीज़ तो नहीं हुए हैं। होपफुली एक मंथ के अंदर हमारे पास सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, जिसमें कहीं पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं मल्टीपल चॉइस के साथ साथ, जो एक ओएमआर शीट के ऊपर फील होगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर हमारी प्रिपरेशन हम कहाँ से और कैसे स्टार्ट करें, साथ साथ ही हम किस चैप्टर कौन से टॉपिक को छोड़ दें। तो ये जो टॉपिक्स हैं इस वीडियो के अंदर आपको शायद मेरे हिसाब से डाउट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। टर्म 1 क्लास 10 नाउ, जो कि आने वाला सिलेबस है आपका टर्म 1 के अंदर, ये मेरे सामने आ चुका है। हमें इसमें देखना है कि क्या क्या हमारे सिलेबस के अंदर रखा गया है। तो क्लास 10 टर्म 1 के अंदर इन्होंने नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी सभी को कहीं ना कहीं इन्होंने रखा है। तो देखते हैं इनमें से कौन कौन से चैप्टर हमने रखे गए हैं इसमें। सबसे पहले बात करते हैं पहली यूनिट नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम में हमारे सामने फर्स्ट नंबर आता है रियल नंबर्स। देखते हैं रियल नंबर्स में हमारे सामने क्या क्या अवेलेबल दिया गया है। तो इसमें उन्होंने रखी एक तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो कि कहीं ना कहीं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ हमें इशारा कर रही है। स्टार्टिंग इन्होंने यहाँ से लिए कि 1.1 डायरेक्ट आप काट सकते हैं, तो 1.1 को हम यहाँ डायरेक्ट उड़ा रहे हैं सीबीएसई के अकॉर्डिंग। एक्सरसाइज 1.1 हमारे सामने सिलेबस में नहीं आ रही है। एग्जाम्पल मीन्स कुछ एग्जाम्पल्स की बात करिए, कहीं ना कहीं 1.2 के अंदर एलसीएम और एचसीएफ तो हमारा फिक्स हो गया। देन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेशनल नंबर इन द टर्म्स ऑफ द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ओ माय गॉड, यानी कि एक्सरसाइज 1.4 सो 1.3 का या 1.3 हमारे सामने कुछ यहाँ है, मीन्स कैंसिल हो गई है। ठीक है, कैंसिल। अब अगर आपको मैं यहाँ पे एक एडवाइस करना चाहूँगा कि अगर आप एक्सरसाइज 1.1 को अगर सॉल्व करते हैं तो एक्सरसाइज 1.1 में आपके लिए क्या क्या किया जा सकता है उसे हम देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 के अंदर आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड ट्राई कर सकते हैं, जो कि एचसीएफ फाइंड करने का ही क्वेश्चन है, लेकिन इस एचसीएफ को आप फैक्टराइजेशन के थ्रू फाइंड करिएगा। आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ नहीं करना है, जो कि हमारे सिलेबस से कट चुका है, जो कि 1.1 का टॉपिक था। चलो, तो चैप्टर 1 में आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा कि हम चैप्टर 1 के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं और क्या नहीं। आइए बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के बाद नेक्स्ट यूनिट अलजेब्रा में, जिसके अंदर एक जो टॉपिक हमारा है वो है पॉलिनोमियल्स का। तो जो पॉलिनोमियल हमारा टॉपिक है, उस पॉलिनोमियल के अंदर इन्होंने लिखा है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, मीन्स एक्सरसाइज 2.1 ये आपको कंप्लीट करनी है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ऑल राइट, एक्सरसाइज 2.2। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक ब्रेक लगा दिया ना, इन्होंने हमें 2.3 का टॉपिक जो था, तो 2.3 का एक टॉपिक था वो था हमारा डिवीज़न एल्गोरिथम, डिवीज़न एल्गोरिथम। इस सिलेबस में नहीं मेंशन किया, मीन्स एक्सरसाइज 2.3 को इन्होंने डायरेक्ट कट आउट यहाँ से कर दिया है। जाहिर सी बात है एमसीक्यू के अंदर डिवीज़न मेथड तो आप यूज़ कर नहीं सकते, जो 9th क्लास में आपने यूज़ की भी थी। तो आपको केवल चैप्टर 2 में से करना है 2.1 एंड 2.2 को। ऑप्शनल की अगर बात करें तो ऑप्शनल एक्सरसाइज के अंदर जो टॉपिक था वो ये था कि जैसे हमारे यहाँ पे एक रिलेशनशिप थी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए थी, तो इन्होंने हमें ओनली वर्ड लगा दिया कि क्वाड्रेटिक ही होना चाहिए, क्यूबिक नहीं। तो हमारी ऑप्शनल एक्सरसाइज थी क्यूबिक के ऊपर, तो जाहिर सी बात है हमें ये भी नहीं करनी है। तो हमें जो पढ़ना है वो हमें क्या पढ़ना है, 2.1 एंड 2.2, दैट्स इट। बात करते हैं चैप्टर 3 की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब बात करते हैं इस 2 वेरिएबल में सबसे पहले बोला है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे हमारे, और उनके जो सॉल्यूशंस हैं उसमें कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी है। अलजेब्रिक कंडीशन नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है, ये हमें 3.1 और 3.2 में देखने को मिलता है, तो ये कंप्लीट करना है। सॉल्यूशन फाइंड करना है हमें लीनियर इक्वेशन का एल्जेब्रिकली बाय सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन हमारी है एक्सरसाइज 3.4 एंड 3.3।
तो ऐसे में एक डाउट आता है कि सर एक्सरसाइज 3.5 में जो एक मेथड और थी जिसका नाम था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो करना है या नहीं। आपको उस एक्सरसाइज को सोल्व तो करना है, उसकी वर्ड प्रॉब्लम्स को भी सोल्व करना है, बट विच मेथड यू कैन यूज सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, उसे छोड़ना नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी कोई वर्ड प्रॉब्लम हमारी एग्जाम में एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन के थ्रू कहीं ना कहीं पूछ ले। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें कौन सी एक्सरसाइज को करना है और किस वे में करना है। इसके बाद बात करते हैं सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल। अब यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज है 3.6। 3.6 का एक टॉपिक होता है जिसे हम कहते हैं सिंपल इक्वेशन बाय द रिड्यूसिबल मेथड। तो ये जो रिड्यूसिबल मेथड होती है हमारी, ये एक्सरसाइज 3.6 की। अब इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी हैं, तो हमें केवल सिंपल क्वेश्चन को ही करना है। सो आई थिंक मेरे हिसाब से जो अच्छे स्टूडेंट स्टैंडर्ड ले रहे हैं वो रिस्क ना लें, 3.6 को कंप्लीट करें, और जो बेसिक आपकी बेसिक स्टूडेंट्स हैं उन्हें इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है। आफ्टर चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 वी कैन डिस्कस नाउ। चैप्टर 4 हमारा निकल के आ रहा है यूनिट 3 से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी बुक का चैप्टर नंबर 7 है। इस चैप्टर नंबर 7 के अंदर आपको यहाँ पर बोला है रिव्यू ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि ये चैप्टर आपकी 9th क्लास का भी है, तो इसका रिव्यू करना है आपको, मीन्स आपको डबल पढ़ना है इसका बेसिक कंसेप्ट को। उसके बाद ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन के ग्राफ को थोड़ा सा समझ लेना है, क्योंकि ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन समझ में आता है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इजीली समझ में आती है। देन डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। ओ माय गॉड, यहाँ पे तो इन्होंने आके रोक दिया, मतलब एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 पे हमें ब्रेक लगा दिया है। 7.3 तो हमें नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं आ रही है। अगर 7.3 नहीं आ रही है तो इस केस में आपको बिल्कुल सिंपल से शांति से बात दिमाग में रखना है कि इसकी जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है उसमें 7.3 वाले जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे कट जाएंगे। और वो कौन से क्वेश्चन है? एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के। तो जहाँ जहाँ पे आपके टीचर आपसे बोलेंगे कि यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, तो आपको उन्हें याद दिलाना है, नहीं सर रिलेटेड, ऑलराइट। तो 7.3 के अंदर आपको इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का टॉपिक कट हो चुका है। आप उसको ऑप्शनल के अंदर जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको इजीली रिकग्नाइज हो जाएगा वो कौन कौन से क्वेश्चन है। तो उन क्वेश्चंस को भी हम जरा यहाँ देख लेते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे एक्सरसाइज 7.1 में क्या हमें नहीं करना है, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन जिसमें कहा है कि कोलिनियर है या नहीं, इसे बिल्कुल हटा दीजिए, ये एग्जाम में MCQ बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको थर्ड क्वेश्चन कर लेना चाहिए, उसको आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेना चाहिए, लेकिन फिफ्थ को आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं। रीज़न, क्योंकि ये ट्रायंगल बेस्ड है। एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 6, इन क्वेश्चन नंबर 7 ऑल्सो वी कैन कट, बिकॉज यहाँ पर भी कहीं ना कहीं हमें ट्रायंगल के कंसेप्ट का यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 7 के कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके अंदर आप चाहें तो सेक्शन फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, तो उसके कुछ पॉइंट को तो आपको करना है और कुछ को नहीं करना है। आई होप आपको इससे क्लियर हो रहा होगा कि हमें कौन से क्वेश्चन 7.4 से करने हैं। फाइनली जो हमारा लास्ट क्वेश्चन इसके अंदर आता है बनके, वो ये आता है कि क्वेश्चन नंबर 8 करना है या नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 वैसे तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक्सरसाइज 7.1 से कोरिलेट करता है, जिसमें हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो आई थिंक 7.1 करने में आपको कहीं से कहीं तक यानी कि, तो आई थिंक इसमें से क्वेश्चन नंबर 8 को करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हम बढ़ते हैं इसमें आगे, चैप्टर नेक्स्ट यूनिट आपकी ज्योमेट्री, चैप्टर आपका ट्रायंगल, बुक में आपका चैप्टर नंबर 6 है। इसमें CBSE ने कुछ भी डिलीट नहीं किया है, नो एनी पार्ट इज डिडक्टेड। लास्ट ईयर की अगर बात करें तो इसमें से इन्होंने खाली बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को हमारे साथ रखा था, और पाइथागोरस थ्योरम के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम नंबर 6.6, उसे इन्होंने कैंसिल किया था। बट दिस ईयर I think CBSE is not in this mood to delete a single thing from the chapter number 6. It is a very very important chapter for your exam, क्योंकि इसी चैप्टर के अंदर बच्चे होते हैं थोड़े कंफ्यूज कि कौन सी थ्योरम कहाँ पर कैसे अप्लाई करनी है। तो इस चैप्टर को अपने टीचर्स के साथ जरूर अच्छे से समझिएगा। अब बात करते हैं हमारी ट्रिग्नोमेट्री। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री वो एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जो आपको ग्रेड 10th के साथ साथ 11th 12 कॉलेज के हर एक लेवल पे काम आती है अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन है उसमें आपको जो बोला गया है उसमें आप डायरेक्ट इसमें हम आते हैं और ये समझ लेते हैं कि एक्सरसाइज 8.3 को नहीं करना है, वी डोंट नीड टू डू एक्सरसाइज 8.3। उससे कुछ एग्जाम्पल्स हैं 9, 10 एंड 11, इसको डायरेक्ट आप कट कर सकते हैं। बाकी इसमें आप कुछ भी मत छोड़िएगा, चाहे क्वेश्चन ने ऐसा लिख दिया ओनली सिंपल आइडेंटिटीज टू द गिवन,
बेसिक हो या चाहे स्टैंडर्ड हो, इस चैप्टर के अंदर हमें शायद रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये वो चैप्टर है जिस चैप्टर के अंदर डायनेमिक्स है। डायनेमिक्स का मतलब होता है ये एक वर्सेटाइल चैप्टर है जिसमें कहीं पे भी किसी भी आइडेंटिटी को अप्लाई करके हम क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। सो आई थिंक जिसमें आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस ज़रूर चाहिए, तो इसमें आप क्वेश्चन को एक्सरसाइज 8.3 को हटा सकते हैं। जो टॉपिक था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, उसे यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड टू सर्कल के अंदर आपको इस एक्सरसाइज में कुछ भी कैंसिल नहीं किया गया है। ओनली आपके जो क्वेश्चन हैं उसमें यहाँ पर एक जरूर लिखा है कि प्रॉब्लम शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू, तो आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल के अंदर 60 डिग्री और 90 डिग्री के अबव वाले जितने भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें सेंट्रल एंगल कभी कभी 120 डिग्री भी बन जाता है, तो हमें उन क्वेश्चंस को इग्नोर करना है। आई थिंक हार्डली एक या दो क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा जहाँ टीचर से आपको डिस्कस करना है कि सर 120 डिग्री वाला क्वेश्चन करना है या नहीं है। यह आपको देखने को मिलेगा एक्सरसाइज 12.2 और 12.3 में 2 क्वेश्चन में। ये डिपेंड करेगा बिकॉज स्कूल के अंदर इंटरनल असेसमेंट होते हैं और इंटरनल असेसमेंट विल बी डन बाय योर टीचर्स, तो आप उनसे जरूर डिस्कस करें कि आपके इंटरनल असेसमेंट में आ रहा है या नहीं, लेकिन एग्ज़ाम में तो ये नहीं आ रहा। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर इन्होंने लास्ट ईयर भी कुछ भी डिलीट नहीं किया था और इस साल भी इन्होंने कुछ भी डिलीट नहीं किया है। जैसे नो एनी रिडक्शन इन द चैप्टर नंबर 15 विच इज़ प्रोबेबिलिटी। हमने आई थिंक आप सभी को अपने डाउट्स शायद क्लियर हुए होंगे आपके टर्म 1 के अंदर कौन से चैप्टर आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। टर्म 2 की जो आपकी वीडियो बनेगी उसको मैं बहुत जल्दी यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज के अंत में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी मेरे साथ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। टिल देन सावधान रहें, सतर्क रहें पढ़ाई को लेकर।